कहते हैं कि साल भर में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब स्वयं लक्ष्मी माता पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। और उन दिनों में सबसे रहस्यमयी, सबसे चमत्कारी और सबसे शुभ दिन होता है धनतेरस। यह दिन केवल खरीदारी या दीप जलाने का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके घर की दहलीज पर समृद्धि, सौभाग्य और धन का वास लेकर आती है। लेकिन यही दिन इतना शक्तिशाली भी है कि यदि आपने अनजाने में कुछ गलत कर दिया, तो वही लक्ष्मी माता जो आपके द्वार तक आई थी, पलट कर चली जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं केवल अंधकार, कर्ज और दुर्भाग्य की परछाइयां। कहते हैं कि धनतेरस की रात को जो दीपक सही दिशा में जलता है, वही आने वाले पूरे वर्ष की किस्मत लिखता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, दीपक और झाड़ू तक खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है, क्योंकि जहां स्वच्छता है, वहीं लक्ष्मी का वास है। यदि इस दिन आपने अपने घर को झाड़ू से साफ किया, पुराने कबाड़ को बाहर निकाला और दीपक से अंधकार को दूर भगाया, तो यह संकेत है कि आप अपने जीवन के सभी नकारात्मक तत्वों को निकाल रहे हैं और समृद्धि का द्वार खोल रहे हैं। इस दिन नए बर्तन खरीदना भी ऐसा माना जाता है जैसे आप अपने घर में अमृत का कलश ला रहे हों। परंतु ध्यान रहे, धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहा शनि ग्रह का प्रतीक है और शनि की छाया लक्ष्मी के प्रकाश को मंद कर देती है। धनतेरस के दिन संध्या के समय दीपदान का विशेष महत्व है। जब सूर्य अस्त होता है और संध्या की लालिमा चारों ओर फैलती है, तब धरती और आकाश के बीच की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। उसी समय लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर संसार में विचरण करती हैं और देखती हैं कि किस घर में उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर आपका घर अंधकार में डूबा है, गुस्से या कलह की आवाजें गूंज रही हैं, तो वह घर लक्ष्मी माता के लिए बंद दरवाजा बन जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन दीपक जलाने से पहले अपने मन को शांत करें, अपने घर के हर कोने को रोशन करें और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। कहते हैं, अगर धनतेरस के दिन कोई रोता है, किसी से झगड़ा करता है या झूठ बोलता है, तो लक्ष्मी माता की कृपा उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। इस दिन अनाज, तेल, मांस या मदिरा का सेवन भी निषिद्ध है, क्योंकि यह सब तामसिक प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। इसके विपरीत मीठा, फल और सात्विक भोजन करना इस दिन आपके शरीर और आत्मा को पवित्र करता है। धनतेरस की रात को दक्षिण दिशा में दीपक जलाना विशेष शुभ माना गया है। यह यमराज को दीपदान होता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और परिवार में स्वास्थ्य और दीर्घायु बनी रहती है। धनतेरस पर जब आप अपने घर के दरवाजे के बाहर दीप जलाते हैं, तो यह केवल रोशनी नहीं होती, यह आपके भाग्य का द्वार होता है। उस लौ में आपकी श्रद्धा झिलमिलाती है, उस दीप में आपके कर्मों का प्रतिबिंब दिखता है। कहा जाता है, यदि इस दिन आपने लक्ष्मी पूजा से पहले अपने पूर्वजों का स्मरण किया, उन्हें जल अर्पित किया और मन से आभार जताया, तो आपके घर की हर दीवार से आशीर्वाद टपकता है। लेकिन अगर आपने अहंकार या दिखावे में पूजा की, तो लक्ष्मी जी के कदम आपके द्वार पर टिक नहीं पाते। धनतेरस के इस पावन अवसर पर एक और रहस्य छिपा है कि अगर आप इस दिन अपने घर में दीपक जलाने से पहले किसी जरूरतमंद को दान देते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, अन्न हो या दीपक ही क्यों ना हो, तो लक्ष्मी जी उससे कई गुना आशीर्वाद लौटाती हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी की निंदा करता है या किसी का अपमान करता है, तो उसका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, चाहे उसके पास कितना भी खजाना क्यों ना हो। तो याद रखिए, धनतेरस का अर्थ केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि धन की शुद्धता है। यह वह रात है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस रात की हर लौ, हर दीपक, हर प्रार्थना आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। बस एक शर्त है, मन में लोभ नहीं, भक्ति हो, शब्दों में दिखावा नहीं, सच्चाई हो और कर्मों में अंधकार नहीं, उजाला हो। तभी धनतेरस आपके जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी दीपक बन जाएगी। तो इस धनतेरस केवल दीपक न जलाइए, अपने भीतर की अंधकार को भी रोशन कीजिए, क्योंकि जब मन में प्रकाश होगा, तभी लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आएंगी।